हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से जो हमने बना रखी है। लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेरी होती है भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना आज की वीडियो को। जब हमारे रूल्स स्टार्ट होंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसका? क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2022 को विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड ऑन 31 मार्च 2023, मतलब इस साल के एंड में उसके एसेट्स थे 5 लाख के और उसकी लाइबिलिटीज थी 1 लाख की। क्वेश्चन ने बोला फाइंड आउट करना है उसकी क्लोजिंग कैपिटल और उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर। तो कैसे करेंगे देखो, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी रहेगी पहले तो ये देखते हैं। मतलब जब जिस दिन उसने बिजनेस स्टार्ट किया था वो कैपिटल उसकी कौन सी कैपिटल होगी? ओपनिंग कैपिटल कितनी? 3 लाख। अब उसके बाद 31 मार्च 2023 को मींस क्लोजिंग डेट को, अपना अकाउंट्स कब बंद होंगे? 31 मार्च को। तो क्लोजिंग डेट को उसके पास एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज है। क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटीज है। कितने की है? 5 लाख की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है 1 लाख की। तो क्लोजिंग डेट को अगर मैं यहाँ पे कैपिटल कैलकुलेट करता हूँ, कैपिटल क्या हो जाएगा अपने पास? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, क्योंकि एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये लाइबिलिटीज साइड आके माइनस हो जाएगी, तो कैपिटल किसके इक्वल आ जाएगी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज के। तो एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 5 लाख माइनस लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो यहां से अपने पास जो कैपिटल निकल के आई 4 लाख, वो क्या हो जाएगी अपने पास? क्लोजिंग कैपिटल। क्या हो जाएगा? क्या बोल देंगे हम इसको? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी अपने पास? 4 लाख। जब क्लोजिंग डेट को जो कैपिटल है वो होगी क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग डेट को जो कैपिटल है वो क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। सो हमने क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली और साथ में क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वल होती है? जो हमने कैपिटल लगाई प्लस जो उसके अलावा हमने एडिशनल कैपिटल लगाई साल के दौरान, प्लस जो हमने प्रॉफिट्स अर्न किए, माइनस जो हमने ड्रॉइंग्स कर ली कैपिटल से। इससे निकल के आता है अपने पास क्लोजिंग कैपिटल। कैसे? जितनी हमने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई उसके बाद अगर साल के दौरान हमने कोई और कैपिटल लगा दी, हमारी कैपिटल बढ़ेगी। प्लस हमने प्रॉफिट अर्न किया, हमारी कैपिटल बढ़ेगी। माइनस ड्रॉइंग, हमारी कैपिटल घटेगी। और इसमें से एक लॉस भी माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। अब लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वल आ रही है अपने पास? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। क्योंकि दो ही आइटम है, एक तो अपने पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, और क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट। मतलब बाकी सारे एलिमेंट को हटा देंगे हम इस फॉर्मूले से, एडिशनल कैपिटल गया, ड्रॉइंग लॉस, ये सब हट गया। सो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 3 लाख प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 4 लाख माइनस 3 लाख। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा अपने पास? 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इसके जैसा ही है। देखो, योगेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2017 को विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। ये क्या होगी इसकी? ओपनिंग कैपिटल। कितनी हो गई ओपनिंग कैपिटल? 5 लाख रुपए की। एंड ए लोन ऑफ 1 लाख बोरोड ऑन फ्रॉम द सिटी बैंक। जब इसने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया उस दिन लाइबिलिटी कितने की इसकी? 1 लाख रुपए की। उसके अलावा 31 मार्च 2028 जब इसने साल बंद किया होगा, साल क्लोज किया होगा, उसके एसेट्स थे 8 लाख रुपए के। क्लोजिंग डेट को क्या है इसकी? एसेट्स कितने हैं? 8 लाख रुपए के। तो ये तो जर्नली अंडरस्टूड ही है। उस दिन उसकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? क्लोजिंग डेट को उसकी लाइबिलिटी कितनी रही होगी? वही 1 लाख की। जो लोन इसने ईयर के स्टार्टिंग में लिया था वही लोन उसका ईयर के एंड में भी होगा, ठीक है। तो यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल एंड द प्रॉफिट। तो ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। सो क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी? क्लोजिंग डेट को एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कितना हो जाएगा अपने पास? 8 लाख माइनस 1 लाख। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7 लाख रुपए की। कितनी वैल्यू होगी? 7 लाख रुपीज के आगे अपने पास क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। हमने क्या माना कि जो लाइबिलिटी अपने पास ईयर के स्टार्टिंग में है वही लाइबिलिटी ईयर के एंड में भी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि लाइबिलिटी हमने पे कर दी, तो ये लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितनी ईयर के स्टार्टिंग में थी। और अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? प्रॉफिट लिख लेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 7 लाख
माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, अब इसी में सेकंड केस गिवन है, सेकंड केस में भी गिवन है इफ द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल मींस एडिशनल कैपिटल और उसने विड्रॉ कर लिए 10,000 पर्सनल पर्पस के लिए, तो कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट। सो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है माइनस ड्रॉइंग, ये फॉर्मूला होगा। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 7 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में बोला कितने की थी 40,000 की और ड्रॉइंग है 10,000 की। एडिशनल कैपिटल 40,000, प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है माइनस ड्रॉइंग कितनी है 10,000, सोल्व कर लेंगे इसे। तो यहाँ आ रहा है 7 लाख इज इक्वल टू 540 माइनस 10 5,30,000 प्लस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपने पास, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा 7 लाख माइनस 530 कितना हो जाएगा 1,70,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ पे 1,70,000। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, गिव वन एग्जांपल ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एक एक एग्जांपल देने किसका, इंक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, एक ऐसा एग्जांपल दो जिससे हमारा एसेट भी बढ़े हमारी लायबिलिटी भी बढ़े। तो हम क्या कर ले, परचेज कर ले गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इससे क्या बढ़ेगा आपका स्टॉक बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लो, कैश बढ़ेगा और लोन के नाम पे लायबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा डिक्रीज इन एसेट एंड इन लायबिलिटी, भाई यहाँ पे हमने बढ़ाया था इसको, अब घटाने के लिए क्या कर देंगे पेमेंट टू क्रेडिटर या फिर पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी, लायबिलिटी को पेमेंट कर दो, क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, बैंक लोन की पेमेंट कर दो, कुछ भी लिख लो। उससे क्या होगा अपने पास पेमेंट करने से कैश घट जाएगा और साथ में लायबिलिटी में क्रेडिटर लोन जो भी है वो माइनस हो जाएगा। तीसरा डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, आपका एसेट भी घट जाए कैपिटल भी घट जाए, सॉरी इंक्रीज हो जाए, तो एडिशनल कैपिटल ले आओ, क्या ले आओ एडिशनल कैपिटल ले आओ। एडिशनल कैपिटल का मतलब है साल के दौरान और पैसा लगा दो कैपिटल का। अगर एडिशनल कैपिटल बढ़े आएगी तो कैश बढ़ेगा और हमारी कैपिटल बढ़ेगी, तो दोनों बढ़ गए। अगला अपने पास क्या डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, अब एडिशनल कैपिटल से बढ़ा था तो ड्रॉइंग कर लो, क्या कर ले हम ड्रॉइंग कर ले। अब ड्रॉइंग किसी भी नेचर की कर लो, कैश की कर लो, गुड्स की कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ड्रॉइंग करेंगे मान लो कैश की नेचर की तो कैश घटेगा, अगर गुड्स की नेचर की करेंगे तो गुड्स घटेगा, मीन्स एक एसेट घटा और साथ में कैपिटल घट जाएगी ड्रॉइंग करने से। ठीक है, तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का, बस इसमें ऐसे ही लिखना। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहां से आपको बिल्कुल कुछ भी स्किप नहीं करना है। डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, द कंसेप्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, जैसे आपने मैथ में पढ़ा ना प्लस एंड द माइनस, अभी के लिए बस इतना ही समझ लो, वही अपना डेबिट एंड क्रेडिट है उसी के बेस पे। ठीक है, जैसे मैथ में प्लस एंड माइनस होते हैं वैसे हमारे पास क्या डेबिट एंड क्रेडिट है। ठीक है, चलो आज के बाद हम क्या करेंगे, जो इंक्रीज डिक्रीज है ना उसको किस टर्म्स में लिखना शुरू कर देंगे, डेबिट क्रेडिट की टर्म्स में लिखना शुरू कर देंगे। अब डेबिट क्रेडिट होता क्या है, अब जो भी अकाउंट होता है, क्या होता है कोई भी अकाउंट, जहां पे अकाउंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह लिख दो उठा के, क्या कर दो एक जगह लिख दो उठा के, तो वो एक अकाउंट बन जाता है। अकाउंट हमेशा टी शेप अकाउंट होगा, जैसे ये है ना अपने पास टी शेप अकाउंट ऐसा रहेगा हमेशा, मतलब एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो उसकी ये वाली साइड है, कौन सी साइड, ये वाली साइड हमेशा कौन सी होगी, ये डेबिट साइड होगी। कौन सी साइड होगी, डेबिट साइड। और ये वाली साइड कौन सी होगी, हमेशा क्रेडिट साइड, हमेशा किसी भी अकाउंट की ये वाली साइड डेबिट और ये क्रेडिट। शॉर्ट में लिखते हैं इनको डी आर और सी आर, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी धीरे धीरे जब आप समझोगे ना तब धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा, अभी के लिए वर्ड्स नए हैं तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अकाउंट्स क्या होता है, मान लो मेरे से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, स्पेसिफिक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी एक अकाउंट के अंदर हमने इकट्ठी करके लिख दी, चाहे पैसा आया गया चाहे कुछ भी गया खर्चा इनकम, वो क्या बन जाएगा क्युमुलेटिव नेचर में एक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी ये वाली साइड डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये हमेशा अपने पास टी शेप अकाउंट होगा, इसको बोलते हैं टी शेप। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज आर्बिट्रेरली और ट्रेडिशनली कॉल्ड द डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। हमने देख लिया ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, शॉर्ट में लिखेंगे इसको डेबिट इसको क्रेडिट।
अब जो रूल्स है अपने पास डेबिट एंड क्रेडिट के, उसको डिवाइड किया गया है। द रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट्स के क्या रूल्स हैं? इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हेन टू राइट एन डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड टू व्हेन टू राइट द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे लिखना है हमें कोई ट्रांजेक्शन को या यहाँ पे लिखना है? तो उसके लिए दो तरह के अप्रोचेज बने। फर्स्ट अप्रोच द अमेरिकन अप्रोच एंड द मॉडर्न अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज द इंग्लिश अप्रोच एंड द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इस चैप्टर में हम कौन सी अप्रोच पढ़ेंगे? अमेरिकन एंड द मॉडर्न अप्रोच। उसके बाद जो इंग्लिश और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो इसी अप्रोच के ऊपर बेस है सारा। इंग्लिश अप्रोच का दूसरा नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। ये आपका चैप्टर से पूरा है, डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 इस तरह से, विच इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर मींस चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अमेरिकन अप्रोच को अच्छे से समझ लो, मॉडर्न अप्रोच को अच्छे से समझ लो, तो आपको इस अप्रोच को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जब आपको चैप्टर नंबर 9 कराऊंगा तो मैं इसी अप्रोच पे सोल्व करा दूंगा। ये अप्रोच हम पढ़ेंगे, देखो ये अप्रोच भी देखनी पड़ेगी, सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो ये अप्रोच आपको कहीं ना कहीं ज्यादा इजी लगेगी। तो ये अप्रोच हम आज ही देख रहे हैं। ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अमेरिकन अप्रोच कह लो या फिर इसका दूसरा नाम क्या था, मॉडर्न अप्रोच कह लो इसको। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। अकाउंट किस नेचर का है? तो 5 तरह के होते हैं अकाउंट अपने पास। एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू इनकम अकाउंट या लॉसेज एक्सपेंसेस अकाउंट। 5 कैटेगरी में हमने अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम या फिर रेवेन्यू जो भी है, और एक्सपेंसेस। इनके अंदर एसेट और एक्सपेंस का रूल रहेगा सेम, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू का रूल रहेगा सेम। मींस 5 तरह के अकाउंट है लेकिन रूल अपने पास 2 ही है, जो इसके ऊपर अलग लगेंगे और इनके ऊपर अलग लगेंगे। मतलब इस ग्रुप के ऊपर एक ही रूल है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के ऊपर, और लायबिलिटीज, इनकम, रेवेन्यू के ऊपर अलग रूल है। ठीक है, इनके तीनों के रूल सेम है, इन दोनों के रूल सेम है। ठीक है, तो हमने ये तो देख ही लिया कि कब एसेट डिक्रीज करेगा, कब एसेट इंक्रीज करेगा। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए इससे पहले वाले अकाउंटिंग इक्वेशन जब हमने बनाई थी, तो हमने ये तो देख ही लिया था कब कैश बढ़ा कब घटा। लेकिन हमने एक चीज ये भी देखी थी, अगर एक एसेट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है या एक लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज करे तो उसका दूसरा इफेक्ट भी मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 2 इफेक्ट होते हैं। सो अमेरिकन अप्रोच में हमने इनको 5 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। सो एसेट का रूल क्या है? एसेट अकाउंट का रूल है, अगर अपने पास ये टी शेप अकाउंट है, ये डेबिट साइड हो गई, ये हो गया अपने पास क्रेडिट साइड। जब भी एसेट इंक्रीज करेगा उसको कहां लिखेंगे? एसेट साइड। और जब भी एसेट डिक्रीज करेगा उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट सच एन इंक्रीज इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड डिक्रीज हुआ अगर एसेट अपने पास तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो एसेट अगर इंक्रीज हुआ डेबिट, एसेट डिक्रीज हुआ क्रेडिट। यही सेम रूल लगेगा अपने पास एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस के ऊपर अगर ये टी शेप अकाउंट अपने पास है, ये डेबिट साइड बनेगी, ये बनेगी क्रेडिट साइड, तो इंक्रीज अपने पास एसेट्स का कहाँ आएगा? डेबिट साइड। तो एक्सपेंसेस का भी किस साइड आएगा? डेबिट साइड। वहीं अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए तो वो किस साइड चले जाएंगे? क्रेडिट साइड। कहने का मतलब क्या है कि डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। इसको ऐसे लिख लें, एसेट्स कोमा एक्सपेंस। अगर ये टी शेप अकाउंट है, एसेट एंड एक्सपेंस का, तो एक ही रूल हो गया क्या? इंक्रीज इस साइड, डिक्रीज इस साइड। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। आया समझ में? बस इनको याद कर लो, क्वेश्चंस अपने आप सोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं लायबिलिटीज अकाउंट। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द, चलो इसको यहीं पे समझते, थ्योरी हम पढ़ ही नहीं रहे। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अगर लायबिलिटीज बढ़ी तो हम उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर लायबिलिटीज घटी तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लायबिलिटीज बढ़ी क्रेडिट, घटी डेबिट। सेम रूल लगेगा कैपिटल के ऊपर। सेम रूल कहाँ आएगा? कैपिटल के ऊपर। कैपिटल बढ़ी क्रेडिट, कैपिटल घटी डेबिट। सेम रूल आएगा रेवेन्यू इनकम के ऊपर। रेवेन्यू इनकम के ऊपर अगर ये बढ़ा क्रेडिट, अगर घटा डेबिट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू के ऊपर एक ही रूल है, अगर बढ़े तो क्रेडिट, अगर घटे तो डेबिट। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं?
credit the increase in liabilities, credit the increase in capital, credit the increase in income, and debit the increase in liabilities, debit the increase in capital, and debit the increase in income. ठीक है, तो अगर हम इसको यहां लिखें, क्या क्या था अपने पास, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड इनकम, कैपिटल कोमा लाइबिलिटी कोमा इनकम, क्या रूल है अपने पास इनके, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, अगर बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट, बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है और आपको पूरी अकाउंट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लास 11 नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपने इतना भी याद रख लिया तो। हमें दूसरी अप्रोच जो थी ना अपने पास, क्या नाम था दूसरी अप्रोच का अपने पास, ये जो इंग्लिश अप्रोच है और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, वैसे पढ़ेंगे इसको क्योंकि चैप्टर दे रखा है, क्वेश्चन तो वैसे इसी पे अप्रोच पे सोल्व करना है हमें, लेकिन अगर आपको ये वाली अप्रोच समझ में आ गई तो इस अप्रोच को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देख, ठीक है, देख अब क्वेश्चन क्या गिवन है अपने पास, ऑन विच साइड द इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड, हमें सिर्फ किसका इफेक्ट देना है, इंक्रीज का। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज इस साइड आता है, लायबिलिटीज कैपिटल और इनकम इनका इंक्रीज इस साइड आता है। ठीक है, रेफरेंस के लिए यहाँ अलग से लिख लेंगे, लिख लिया हमने इनको रेफरेंस के लिए यहाँ पे। उसके बाद अब क्या करना है हमें, नेचर ऑफ द अकाउंट, तो नेचर ऑफ द अकाउंट क्वेश्चन ने बोल ही दिया। ऑल्सो मैं, अच्छा नेचर ऑफ द अकाउंट बताना हमें, विच हमें एक तो साइड बतानी है कि कौन सी साइड में ये इंक्रीज आएगा इनका, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट, तो इसे मैं यही सोल्व कर रहा हूं, यहाँ लिख लेना पर्टिकुलर्स। ठीक है, या फिर अकाउंट का नाम, यहाँ हेडिंग लिख लेना अकाउंट नेम, अकाउंट का नाम, यहाँ पे लिख रहे हैं हम नेचर ऑफ अकाउंट, एंड यहाँ पे लिख रहे हैं साइड इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है अपने पास, एसेट, तो यहाँ लिख लिया हमने एसेट, रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम, सैलरी पेड क्या है, एक्सपेंस, प्रोप्राइटर अकाउंट मींस कैपिटल, डेटर क्या अपने पास, एसेट, और क्रेडिटर क्या अपने पास, लायबिलिटी। ठीक है, हमने सारे लिख लिए। फर्नीचर हुआ एसेट, रेंट पेड एक्सपेंस, कमीशन रिसीव्ड इनकम, सैलरी पेड एक्सपेंस, प्रोप्राइटर कैपिटल, डेटर एसेट एंड क्रेडिटर लायबिलिटी। अब बढ़ेगा, पहले हम एसेट और एक्सपेंस को लिखते हैं, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या कहोगे, डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एसेट डेबिट। उसके बाद इनकम लायबिलिटीज एंड कैपिटल बढ़ेंगे तो क्रेडिट, इनकम बढ़ी क्रेडिट, कैपिटल बढ़ी क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट। ठीक है, और बाकी सब डेबिट। तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा, फर्नीचर क्या हो गया अपने पास, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, रेंट क्या हो गया अपने पास, एक्सपेंस डेबिट, कमीशन अपने पास इनकम हो गई क्रेडिट, उसके बाद सैलरी हो गया एक्सपेंस डेबिट, कैपिटल अपने पास प्रोप्राइटर अकाउंट मींस कैपिटल, कैपिटल हो गई क्रेडिट, एसेट हो गया डेबिट, कौन सा एसेट है ये अपने पास, डेटर, क्रेडिटर अपने पास क्या है अपने पास, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने इनको सोल्व कर लिया। सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट लिखा कि कौन क्या है, अब हमने ग्रुप बनाए, एसेट और एक्सपेंस एक बार में लिख दी और लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल हमने एक बार में लिख दी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड करना है हमें, डिक्रीज। अब एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज करते हैं अपने पास क्रेडिट साइड, वहीं लायबिलिटीज इनकम एंड कैपिटल डिक्रीज करते कौन सी साइड अपने पास, डेबिट साइड। ठीक है, जो एसेट और एक्सपेंस घटेंगे वो किस साइड घटेंगे, डेबिट साइड, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल किस साइड घटेगी, क्रेडिट साइड, यही तो लिखा था हमने, देखो डिक्रीज किस साइड आ रहा है इनका, लायबिलिटीज इनकम कैपिटल का, डेबिट साइड, और एसेट और एक्सपेंस का किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड डिक्रीज इनका। ठीक है, अब नेचर ऑफ द अकाउंट, कैश क्या अपने पास, एसेट है, कैश क्या है, एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी, रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हमारी, लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हमारा, एसेट, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस क्या है, कैपिटल। ठीक है, ये तो हो गए नेचर ऑफ द अकाउंट। अब हमें साइड और बतानी कौन सी साइड जाएगा। अब एसेट और एक्सपेंस घटेंगे क्रेडिट साइड, तो कैश किस साइड जाएगा, एसेट किस साइड जाएगा, क्रेडिट, वही लिख लेते हैं, एक्सपेंस क्रेडिट, एसेट क्रेडिट। ठीक है, उसके अलावा लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इनकम यहाँ पे कोई नहीं है अपने पास, कोई इनकम नहीं है,
तो जब ये घटेंगे तो ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। क्या होंगे, ये डेबिट होंगे। तो यहाँ लिखते हैं डेबिट, लायबिलिटीज घटेगी डेबिट, लायबिलिटीज घटेगी डेबिट, कैपिटल घटेगी डेबिट। ठीक है, तो ये अपने आंसर, अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। सबसे पहले हमने नेचर ऑफ अकाउंट लिख के फिर उनका हमने साइड लिख दिया कि कौन सी साइड जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।